तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, उसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा फॉल्स, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, मतलब कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। विद रीजन आपको बताना है कि किस रीजन से वो ट्रू होगा और किस रीजन से वो फॉल्स होगा। तो रीजन बताने के लिए आपको इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ोगे आप नहीं बता पाओगे कि कैसे कौन सी चीजें रिलेटेड है किससे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो कह रहा है कि जितने भी इरेशनल नंबर होती है सब रियल नंबर होती हैं। तो अगर आपने स्टेटमेंट मेरा इंट्रोडक्शन देखा होगा तो उसमें आपको पता चल रहा होगा उसको उससे कि ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। अब क्यों है, रीजन आपका यही होगा कि जो रियल नंबर्स होते हैं उसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर की बात हुई है, तो इरेशनल नंबर तो होता ही है ना रियल नंबर में, तो स्टेटमेंट में आपका वही हो जाएगा, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। रीजन इसका क्या होगा, आप राइट कर सकते हो, बिकॉज इन रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, कि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स होते हैं, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट आपसे ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज एन नेचुरल नंबर। तो देखिए कह रहा है कि जो नंबर लाइन होता है उस पे जितने भी पॉइंट होते हैं हम सबको रूट एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर एम क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो आप सभी को पता होगा कि नंबर लाइन जो होता है हमारा, नंबर लाइन जो होता है वो क्या होता है, उसपे तो हम सभी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, सभी को कर सकते हैं। तो यहाँ पे -1 -2 हो गया। लेकिन अगर हम इन सबको रूट के अंदर कर दें तो इसका तो ठीक है, इसका तो पॉसिबल है, जो पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर्स हैं उनका रूट आएगा, इरेशनल नंबर होगा। लेकिन जो निगेटिव है अगर उनका रूट लगा देंगे हम तो वो हमारा इमेजिनरी में चला जाएगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है, क्योंकि बोला है कि यम क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर अगर है तो उसका हम निगेटिव नहीं लगा सकते हैं। क्यों अब निगेटिव नहीं लगा सकते, इसका मतलब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नंबर लाइन पर नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो सब होता है। तो इसीलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा, ये होगा फॉल्स। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन आप राइट कर दीजिए, बिकॉज नंबर लाइन इंक्लूड नेगेटिव एंड पॉजिटिव numbers and we cannot represent negative numbers in the form of root। ठीक है, तो इसका रीजन ये हो जाएगा, बिकॉज नंबर लाइन इंक्लूड नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स एंड वी कैन नॉट रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रूट। तो रूट के फॉर्म में हम किसी भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसीलिए स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि सभी जो रियल नंबर्स होती हैं वो इरेशनल नंबर होती हैं। यहाँ पर देखिए अगर इरेशनल नंबर की बात किया होता तो आपका क्या हो जाता, स्टेटमेंट ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पर रियल नंबर की बात किया है कि सभी रियल नंबर इरेशनल होती हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया हुआ है कि रियल नंबर में क्या क्या होता है, रियल नंबर में तो रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है। तो जो रियल नंबर होगा वो तो इरेशनल भी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगी। तो ये हमारे स्टेटमेंट क्या है, गलत है, फॉल्स है। तो दिस स्टेटमेंट आल्सो इज रॉन्ग, सो वी विल राइट फॉल्स स्टेटमेंट। रीजन क्या होगा, आप रीजन राइट कर लीजिए, बिकॉज रियल नंबर, आप राइट कर सकते हैं बिकॉज देयर एग्जिस्ट रेशनल नंबर आल्सो, रेशनल नंबर्स आल्सो इन रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर क्या आता है, रेशनल नंबर भी आता है, इसलिए स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया।
तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो रूट है वो इरेशनल है, मतलब इरेशनल होता है कि नहीं है। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। यदि ऐसा नहीं है तो आप ऐसे एक नंबर का एग्जांपल दीजिए जिसका स्क्वायर रूट रेशनल नंबर हो। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। यदि नहीं तो आप ऐसा एग्जांपल दीजिए, ऐसे नंबर का एग्जांपल दीजिए जो कि रेशनल नंबर हो। तो वो नंबर जो एग्जांपल में देना है वो कौन सा नंबर होना चाहिए, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है इंट्रोडक्शन में मैंने बताया हुआ है। तो सीधी सी बात है, अगर हम सोचें उस चीज को, पॉजिटिव इंटीजर में तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से बहुत सारे नंबर्स आएंगे। एक बार उसको आप राइट कर सकते हो समझने के लिए सोल्यूशन में। जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसको आप राइट कर सकते हो, वी नो दैट पॉजिटिव इंटीजर्स आर। तो जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कौन कौन से हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इस टाइप से जो भी नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर, वो सब पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, तो आपका आंसर होगा नहीं, नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल, दैट मीन्स इट मे बी रेशनल आल्सो। तो इसका मतलब ये होगा कि जी जो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट रेशनल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही आए। अब रेशनल होने की कंडीशन क्या है, देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स में आपका 1 2 3 4 5 6 ये सब आएगा। तो इरेशनल में क्या बताया था मैंने, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे प्राइम नंबर यहाँ पर मिलेगा आपको 2 3 5 इस टाइप से जो भी नंबर होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे, और अगर उनका स्क्वायर रूट हम लेते हैं तब वो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, इस टाइप से 16 हो गया। तो जब ये भी तो पॉजिटिव इंटीजर ही है, तो जब हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो इरेशनल आएगा। तो यहीं से स्टेटमेंट ये जो क्वेश्चन में दिया गया है वो फॉल्स हो रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, नो। आंसर आपका होगा नो, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स is not necessarily irrational, मतलब वो आवश्यक नहीं है कि वो इरेशनल ही हो, रेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप 4 को ले सकते हो। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर, तो आपको ऐसे नंबर का एग्जांपल देना है जिसका स्क्वायर रूट रेशनल नंबर हो। तो जो आपका एग्जांपल होगा, फॉर एग्जांपल आप राइट कर सकते हो क्या, 4। 4 एक पॉजिटिव इंटीजर भी है, और जब इसका स्क्वायर रूट लोगे आप रूट 4 इक्वल टू 2 आएगा। तो 2 क्या है, 2 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो ऐसे एग्जांपल में आप 4 को ले सकते हो, 9 को ले सकते हो, 16 को ले सकते हो, 25 को ले सकते हो। मतलब जितने भी नंबर जिनका स्क्वायर रूट एक कंप्लीट नंबर निकलता है, होल नंबर आता है, वो आप एग्जांपल में ले सकते हो। तो ये था क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, सो दैट हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा इस क्वेश्चन में करना क्या है, रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आपने सीखा हुआ है कि कैसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे देखो वहां पे एग्जांपल में हमने सीखा था रूट 2 को कैसे करना है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 3 सीखा था। ऐसे ही उसी प्रकार से रूट 5 का भी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये रूट 5 का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन बनानी होगी। सेम प्रोसेस चलेगा वहां पर। रिलेशन हमें क्या बनाना है, पाइथागोरस थ्योरम से। देखो ये आपकी नंबर लाइन हो गई, स्केल से बनाइएगा, स्ट्रेट बनेगी। ये बोर्ड पे है तो थोड़ा सा इधर उधर होगा। देखिए ये आपकी नंबर, ये सपोज कर लीजिए 0 है, जो आपका पॉइंट 0 होता है मिडल वाला वो 0 है, क्योंकि रूट 5 है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी।
अब 0 से जाएंगे आप 1, तो आप 1 सेंटीमीटर राइट, इनका जो गैपिंग होगा 0 और 1 का 1 सेंटीमीटर ले सकते हो। फिर 1 से जाएंगे 2, फिर 2 से जाएंगे 3। अब जो रूट 5 की वैल्यू होगी वो 2 और 3 के बीच में होगी। क्यों होगी आप सोच सकते हो। रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो रूट 5 की वैल्यू 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। देखो करना क्या है आपको, ये तो आपका हो जाएगा बेस। अब इसी 2 पर एक परपेंडिकुलर बना दो 1 सेंटीमीटर का। 1 यूनिट स्केलिंग करके आप क्या बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और इस परपेंडिकुलर को क्या करना है, इसके टॉप को 0 वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। बेस हो गया 2 सेंटीमीटर या फिर 2 यूनिट आप कह सकते हो, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो 1 यूनिट का हो गया। सेंटीमीटर हटा दो, यूनिट ही राइट करो, 1 यूनिट का हो गया। अब यहाँ पर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो देखो बगल में आप राइट कर सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, थ्योरम सभी को पता होगा क्या होता है। थ्योरम होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस नेमिंग कर लीजिए ए बी सी, तो यहाँ पे बनेगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू है 1 यूनिट और बी सी की वैल्यू है 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर कर दो। इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 प्लस 4 मिलेगा और 1 प्लस 4 की वैल्यू आएगी 5। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई और हमें चाहिए ए सी की वैल्यू। तो ए सी इसका दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा ए सी इक्वल टू रूट 5। तो कहने का मतलब हाइपोटेनस आपको मिल गया रूट 5। अब हाइपोटेनस रूट 5 मिल गया तो याद करिए पिछले वाला क्वेश्चन आप क्या किए थे, सी को सेंटर जूम करके सी एक जितना भी डिस्टेंस होगा आपको वो स्केलिंग नहीं करनी है, बस अपना कंपास यहाँ पे रखना है, यहाँ तक ओपन करना है और ऐसे 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 एक मतलब आर्क लगा दीजिएगा। तो जो आर्क होगा वो नंबर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, तो उसका नेमिंग कर लीजिए। एबीसी तो हो चुका है, ये आपका हो गया डी। तो ये जो डी है और ये जो सी है, डी सी ही आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 5। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। ऐसे करके आप किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस आपके माइंड में होना चाहिए कि हम बेस क्या लें, परपेंडिकुलर क्या लें। परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट ही रहता है, बेस में इधर उधर होता है, मतलब जो चेंजेस होंगे वो बेस में ही आपके होंगे।